नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मगर प्यार से। जी हाँ, सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो आपको 50 घंटे के वीडियो मेंसुरेशन ज्योमेट्री के दिए गए हैं बच्चा, उन्हें आप स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो एकांत में बैठकर शांति प्रिय ढंग से नोट्स बनाओ। याद रहे, अगर आपने उसके नोट्स बना लिए तो रिवीजन करने में आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं मगर प्यार से। कहते हैं, इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में अ पॉइंट डी ऑन बीसी। बढ़िया से पढ़ेंगे। कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ये हमने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। अब कह रहा है अ पॉइंट डी ऑन बीसी, बीसी पर कोई एक बिंदु डी है कहीं पर भी, वो नॉट ए बिग डील। कहता है बीडी और डी बीसी का रेशियो 2:3 है। देखो यहां खेल गया, बीडी और बीसी का रेशियो 2:5 बोल रहा है, मतलब ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये पूरा 5 होगा। ये खेल गया मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो हाँ। देखिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। फिर से समझो, एक त्रिभुज है एबीसी, डी कोई बिंदु है बीसी पर, फिर हमसे कहता है बीडी और बीसी का रेशियो। तो बीडी 2 है, बीसी 5, मतलब ये पूरा 5, तो ये 2 और 3 के रेशियो से। और आपको हमने भर भर के बताया है। अब हमसे कहता है कि भैया ए बी डी, ए बी डी का एरिया और एडीसी का एरिया यही 2 और 3 के रेशियो में होगा, यही 2 और 3 के रेशियो में ही होगा। अब इसको सीखना है, ठीक है, मगर प्यार से। तो ये चीज आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि कई बार बताया हुआ है। थ्योरी में इसमें हमने प्रूव भी किया होगा। जब आप स्टार्टिंग से अभी तक 50 वीडियो देखे होंगे या देख रहे होंगे, आपको थ्योरी में मालूम होगा कि जिस रेशियो से ये होता है उसी रेशियो से एरिया डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि हाइट दोनों केस में हमारी क्या कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी, तो उसके बिहाफ पर होता है। चलिए हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कि यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी कोई बिंदु, बीसी कोई भुजा है जिसपे डी कोई बिंदु है, बीडी और बीसी का रेशियो 2 और 5, मतलब 2 या 3 के रेशियो में, क्योंकि टोटल बीसी 5 है, और इनका एरिया 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। चले, किताब लेकर मोहब्बत से पढ़िए, हमारे साथ एक एक चीज सिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी प्यार से, वो भी प्यार से। कहता है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ सिमिलर है। देखो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं। देखो जब ट्रायंगल ए बी सी, देखो सिमिलर है, कौन? डीईएफ है, तो ऐसे बनाएंगे डीईएफ, ये दोनों सिमिलर है। हमसे कहता है देयर पैरीमीटर 64 एंड 48, मतलब एबीसी का परिमाप 64 है और इधर वाले का परिमाप जो है वो 48 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है डीई बराबर 9 सेंटीमीटर, मतलब ये 9 सेंटीमीटर है, तो देखो यहां से ये डी बोला तो यहां ए बी ही पूछेगा आपसे, कुछ और नहीं पूछेगा। तो आप देखो ए बी की लंबाई पूछी है। अब हम जानते हैं कि इसका परिमाप, देखो एरिया भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब भुजाओं के स्क्वायर का रेशियो देखते हैं, परिमाप में भुजा का देखते हैं, सिर्फ साइड का देखते हैं। 64/48 हमका क्या चाहिए? ए बी चाहिए, डिवाइड बाय डी, दैट मीन्स 9। मासूम से दोस्तों आप जानते हो 16 चौका होता है, 16 तीना होता है, 3 से तीना होता है, 3 गुणे 4 12, इसका आंसर 12 आएगा, मतलब ए बी बराबर 12 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 हो जाएगा। चलिए 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया मगर प्यार से। कहता है क्या,
इन ए ट्रायंगल त्रिभुज एक्स वाई जेड में यदि जी केंद्रक है। देखो सेंट्रोइड की पूरा का पूरा एक टॉपिक आपको वीडियो में मिल जाएगा सेंट्रोइड करके, ठीक है, वहां आप थ्योरी के नोट्स बनाना, दिल गार्डन हो जाएगा। कहते त्रिभुज ए एक्स वाई जेड में यदि जी इज द केंद्रक है, तो जी हमारा सेंट्रोइड है ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, ठीक है। सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे हम केंद्रक कहते हैं। कहता है एक्सएल एक माध्यिका है। अब एक्सएल माध्यिका तो ये मीडियन है जो कि ऐसे आ रही है क्योंकि सेंट्रोइड से ही जाएगी। माध्यिका भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड और ये 2:1 का रेशियो हो जाएगा। फिर हमसे कहता है कि भैया एक्सएल की लंबाई 18 है, मतलब ये 18 है, तो हमसे कहता है भैया एक्स जी बता दो। मासूम से दोस्तों आप भी जानते हो कि 2 और 1 होता है 3 यूनिट की वैल्यू 18 दी गई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी। सर कैसे? 3 से 18 जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12, उत्तर हमारा मतलब ये 12 हो जाएगा और ये 6। हमसे एक्स जी बोला गया है तो 12 हमारा आंसर आएगा। आशा है क्वेश्चन नंबर 13 आप सीख गए होंगे, मगर प्यार से और बढ़िया से सीखिए क्योंकि हर एग्जाम के क्वेश्चन है। और CHSL आप देखिए कैसे उड़ाए जा रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर के साथ। कहता है अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC touches its side AB, BC और AC at the point DEF। एक सर्कल है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर है। बोलो हाँ, हिंदी आप पढ़ी लेते हो। और ये टच कर रहा है, तो कह रहा है त्रिभुज ABC में एक वृत्त है, हमें कोई तकलीफ नहीं। AB BC AC पर DE है, तो D E और F यहां है। फिर हमसे कहता है AB बराबर 18, हमें कोई तकलीफ नहीं, AB बराबर 18 लिख दे रहे, BC बराबर 15 लिख दे रहे और AC बराबर 13 लिख दे रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमसे खुलकर कहता है कि भैया प्रकाश सर कानपुर वाले कि AD प्लस BE और CF का योग बता दीजिए। तब प्रकाश सर कानपुर वाले यानी मैं बताता हूं, मगर प्यार से। हमने कहा कि अगर यहां पर टच कर रहे हैं तीनों पॉइंट पर, तो देखा जाए ये दोनों भुजा बराबर होंगी, यानी ये एक्स एक्स होगा। यहां टच भाई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, तो सीधी सी बात है ये वाई वाई होगा और ये जेड जेड होगा। पहली बात तो ये। अब देखा जाए अगर मैं तीनों का योग करूं भाई AB BC CA का योग, तो AB क्या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। भाई AB की वैल्यू x प्लस वाई है, BC की वैल्यू y प्लस जेड है और AC की वैल्यू x प्लस जेड है। सभी को जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 बार आएगा तो यहां 2 होगा। अब ये 28 18 33 36 46 हो जाएगा, टोटल 46 होगा और 46 का आधा 23 होगा। भाई इनका योग करोगे, अब 2 बार x आएगा, 2 बार y आएगा, 2 बार z, तो आधा आएगा 23। अब हमसे कहता है AD, तो AD आपके सामने x है, BE की वैल्यू देखो तो y है, CF की वैल्यू देखो तो वो z है, तो हमें इनका योग ही चाहिए और इनका योग 23 ही आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ये समाज क्या चाहता है बताओ? तो 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा है प्यार से समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको खिलाड़ी बना दूंगा 12 तारीख तक, कोशिश यही है 12 तारीख तक पूरा का पूरा ज्योमेट्री 396 क्वेश्चन मोहब्बत से मिले आपको। चलिए 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर के साथ। जी हां, और लाइव क्लास 9 बजे होगी अर्थमेटिक की। सभी लोग लाइव आया करो, खुशी मिलेगी। प्यार से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे यहां वैसे वहां पढ़ाएंगे।
कमेंट अंत में देखेंगे। कहता है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 115। एक त्रिभुज का बाह्य कोण 115 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल 115 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है द कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स इन अपोजिट, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो। मतलब इसका ये हुआ इंटीरियर और इसके अपोजिट ये दोनों हुए, जिनका रेशियो 2:3 दिया है, यानी 2 थीटा और 3 थीटा। हमने कितनी प्यार से पढ़ाया हुआ है थ्योरी में भी और वैसे भी पढ़ाया हुआ है कि प्यारे दोस्तों, अगर ये अल्फा और बीटा होता है तो इनका योग अल्फा प्लस बीटा होता है। मतलब 2 थीटा और 3 थीटा का योग 5 थीटा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 23। अब हमसे क्या कहता है? कहता है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप बताओ। प्यारे दोस्तों, ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन। भाई 2 थीटा 3 थीटा में तो 3 थीटा सबसे, इन दोनों में से तो यही बड़ा होगा। तो 23 गुणा 3 समाज इसे 69 कहेगा। यहां इसको एक बार ध्यान जरूर देख लेना। 180 में से अगर 115 जाता है तो 65 आता है, तो 69 ही बड़ा होता है 65 से। तो 69 इज द राइट आंसर। याद रहे, कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां भी होती हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं। बोलो हाँ। तो भाई ये तो वैसे भी इससे तो ये बड़ा होगा ही होगा, ये ध्यान दे लेना। तो 180 में से 115 निपटा देंगे तो 65 आया, तो 69 ही बड़ा होता है। मुद्दा खाता। चलिए 115 के बाद 116 पढ़ेगा इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ। जी हाँ, कहता है 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 6, 10 एंड x। द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज। थ्योरी इसकी इन्हीं सेशनों में पढ़ाई गई थी, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है एबीसी, कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसके सामने ए, इसके सामने बी और इसके सामने सी। मान लो हमें ए भुजा, तो ए भुजा जो होती है वो ए बी प्लस सी का योग से छोटा होगा और बी माइनस सी के अंतर से बड़ा होगा। ये होता है दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अगर बड़ा है तभी ट्रायंगल बनेगा। ये भी नियम होता है, इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो यहां देखो 10 में से 6 घटा दो, मॉड में ले लो, फिर जो x नंबर है भुजा वही हमें भुजा चाहिए और 10 और 6 जोड़ दो। कहते हैं ये 4 आया, 4 की वैल्यू, और ये 16 आया। मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, 16 से छोटी होगी। जी हां, तो हमसे कहता है x का न्यूनतम पूर्णांकी मान बताइए। तो न्यूनतम पूर्णांकी मान तो 4 के बाद 5 ही इंटीजर होता है, तो 5 इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस पे भी हमेशा ध्यान देना। 5 है तो यही इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 आएगा। बोलो हां। चलिए पढ़ेंगे मुस्कान के साथ। क्वेश्चन नंबर 117 धैर्य संयम से पढ़ेंगे और खेला होगा। क्या होगा? खेला होगा। क्वेश्चन नंबर 117, हर चीज को ईमानदारी के साथ पढ़ा जाएगा। कहता है सेंट्रोइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब कोई समबाहु त्रिभुज है एक्स वाई जेड। अब हमने इक्विलैटरल के 4 वीडियो पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एक ही बिंदु पे होता है। और इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड की भी अलग से थ्योरी के वीडियो आपको दे दिए गए, अलग से वीडियो बना के दिए गए। आप देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। मतलब प्लेलिस्ट क्या, आप अपने ऐप में देखिए, प्रकाश अवस्थी ऐप में सब मिलेगा आपको। भाई सीधी सी बात है। द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल एक्स वाई जेड इज एल। तो जो सेंट्रोइड है वही हमारा इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर सब वही है। ये बात याद रखना क्योंकि ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल है। हमसे कहता है एक्स वाई बराबर 12 और हमसे कहता है प्रभु एक्सेल बता दो। तो प्रकाश सर के आप स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि ये 2:1 का रेशियो
और ये एक तरीके से सरकम रेडियस ही पूछ रहा है, जो कि हमने जानते हैं कि r बराबर a/√3 होता है। a मतलब भुजा, जो कि 12/√3, बच्चा कहेगा 4√3 आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 4√3 आएगा। बोलो हां कि सर मजा आ गया। 117 के बाद 118। मैंने ट्रायंगल अलग अलग से क्यों नामकरण करके पढ़ाए, जैसे ट्रायंगल पढ़ाए, क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग नाम से आपको सारे वीडियो मिलेंगे थ्योरी में। उन थ्योरी को पढ़ना, वो मेरे एडवांस मैथ स्पेशल बैच के थ्योरी के वीडियो है। वो हमने इसलिए दिए क्योंकि कोर्स भी महंगा हमने इसको लॉन्च किया है, इसलिए कि आपको सब कुछ सीखने को मिले। और सीधी सी बात है, कोर्स लाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि एक दिन ये जो सामने बोर्ड है, महीने लगेंगे कि बोर्ड बदल के एक डिजिटल बोर्ड होगा, और फिर जब होगा तो और तांडव होगा समय के हिसाब से। चलिए पढ़ेंगे प्यार से। द साइड mn ऑफ ए ट्रायंगल LMN इज प्रोड्यूस टू एक्स। एक त्रिभुज है L M और N, एक त्रिभुज है L M और N। जो साइड mn है वो प्रोड्यूस कर रही है x को, मतलब इसको हम ले गए x तक। बोलो हां, वो दिख नहीं रहा, अभी दिखा देंगे। कहता है इफ lnx 115, तो lnx ये एंगल हमें दिया गया 117 दिया गया, ओके 117। हिंदी इंग्लिश बात बराबर होती है इसमें। जो कोण m है वो आधा है l का, अगर l को 2 थीटा तो m आधा l का, तो ये थीटा मतलब थीटा हो जाएगा। कहता है l का मान बता दो, और तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट कैसे? इन दोनों का योग 3 थीटा ये होगा। भाई सीजीएल मेंस के क्वेश्चन टफ थे, सीपीओ के क्वेश्चन उससे कम थे, सीएचएसएल के और कम होंगे, सीधी सी बात है। और भाग दे दो तो थीटा बराबर 39। हमसे कह रहा एल बता दो, तो 39 दूना 78, 78 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा कहेगा 78 78 78, दैट मीन्स 78। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की भाषा और उसकी गरिमा को पढ़ेंगे, किताब तो होगी ही आपके पास। जी हां, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। कहता है इन द गिवन फिगर, जो ये चित्र दिया गया है, तो क्या बोला है? इन द गिवन फिगर। तो जो चित्र दिया गया है इन द गिवन फिगर, क्या कहता है? पी क्यू आर। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर, इन विच जिसमें एंगल P, एंगल Q, एंगल R 3:2:1 के रेशियो में, मतलब एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1 3:2:1 के रेशियो में। कहता है PR इज परपेंडिकुलर टू RS। तो पहले तो डायग्राम बना ही ले, क्योंकि बहुत कभी कभी गड़बड़ हो जाता है हमसे। कहता है इन द गिवन फिगर, तो दिया गया चित्र PQR इज ए ट्रायंगल इन विच जिसमें PQR 3:2:1। प्यारे दोस्तों ये 6 हो गया, 6 बराबर 180 के, तो कहीं ना कहीं 30 का गुणा होगा, ये 90 का आ जाएगा, ये 60 का आ जाएगा, और ये 30 का आ जाएगा। बोलो हां। एंगल P हमारा भी 90 होगा, मतलब ये भी 90 होगा, और Q हमारा 60 का होगा, ये 30 का होगा, और ये 90 हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वाला हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमसे अगर ये पूछेगा तो 60 ही आएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल 30, 90, 60, 180 होता है। बोलो हां, क्योंकि PR इज परपेंडिकुलर टू RS, PR इज परपेंडिकुलर टू RS ऑलरेडी गिवन है। तो हमसे कहता है कोण TRS बता दो, TRS 60 डिग्री आंसर। कैसा लगा? तो इसका आंसर 60 डिग्री आएगा मेरे मासूम से दोस्तों। बोलो बोलो टेल टेल। ये क्वेश्चन, एक बात याद रखना, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अलग है उस पैटर्न से, ठीक है, याद रहे। मैं आपको बता दूं, जब CHSL ने ये क्वेश्चन दिया तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत करके बैठ गए। क्यों? उनके दिमाग में क्या बैठा था? ठीक है, लॉजिक बैठा होता है, और लॉजिक बहुत बड़ी चीज होती है, पर क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो।
जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो प्रकाश सर का एक लॉजिक बच्चों को माइंड में आता है कि प्रकाश सर ने बताया था कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये कोण समद्विभाजक, ये डी है और यहां कुछ भी कर लो एम है, और हमसे ये एंगल कभी पूछ दे और अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो कहते थे कि ये एंगल अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये बिल्कुल सही बताया। तो ये यहां पर जो ये एडी एंगल बाइसेक्टर है वो एंगल ए का कोण समद्विभाजक है, एंगल ए का कोण समद्विभाजक बोला जाए तो ये, अब पेपर वाला बहुत चालाक है, अब आपको फंसा देगा, आप कह देगा यहां से कोण समद्विभाजक कर देगा, तब आप भावनाओं में बह के गलत कर दोगे। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आप गूगल में सर्च करोगे तो कुछ और आ जाएगा दूसरा, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ये बताया जाएगा। अब इस वाले को पढ़ते हैं, इसकी भाषा सारा मैटर है, भाषा। कहता है इन द गिवन फिगर, तो पहला उद्देश्य चुपचाप चित्र बनाना, ए बी और सी पी, ये क्यू हो गया, ये 60 दिया गया, ये 30 दिया गया। अब भाषा पढ़ते हैं, कहता है इन द गिवन फिगर, दिया गया चित्र, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी बीसी पर लंबवत है, कोई दिक्कत नहीं। एक्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ, एंगल पीएसी का बाइसेक्टर है। अब ये खेल गया, देखो पीएसी मतलब ये यहां से बाइसेक्टर को लॉन्च कर रहा है इस वाले ट्रायंगल में। अब ये कोण समद्विभाजक ये लाल वाले का है, ये पूरे का नहीं है, ये खेल गया क्वेश्चन, खेल गया। तो प्रकाश सर स्टूडेंट, अच्छा हम वो खेल गए, प्रकाश सर स्टूडेंट कि सर ये 90 और 30 होता है तो ये सर 60 होता है, बोलो हाँ 90 30 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। सर अगर एक्यू कोण समद्विभाजक है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30। अब हमसे कह दे एंगल पी ए क्यू बता दो तो सर 30 ही आएगा, मुद्दा खत्म। कैसा रहा? तो भाषा मैटर करता है, चीजों को समझना। ये लाल वाले में ए क्यू बाइसेक्टर हुआ और इन जनरल आप समझ गए होंगे। चले 120 के बाद 121 समझो, हमरे साथ प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ 121 नंबर क्वेश्चन। The ratio of the three angles of the triangle 1:3:5 which is measure of the greater angle। मासूम से दोस्तों चीजों को समझो, 1:3:5 बोलो हाँ, ये टोटल 9 यूनिट हो गया, टोटल 9 यूनिट हो गया और यही बराबर 180 की हो गया, तो इसका 20 गुना, ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, ये 20 हो गया। हमको चाहिए क्या? पहले उसकी भाषा कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो वो तो 100 होगा। तो ये किस्मत वालों के भी क्वेश्चन, देखिए ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, कुछ भाई पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा ये किताब क्यों अच्छी है, आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी सिखाएगा और आसान से आसान भी। चलिए फिर से पढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। कहता है द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:8 द ट्रायंगल इज। अब देखो जो इसके नाम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा, राइट एंगल होगा, आइसोस्केलस। ऑब्ट्यूज का अर्थ होता है अधिक कोण, एक कोण हमारा 90 से बड़ा होना चाहिए। एक्यूट का मतलब न्यून कोण, सभी कोणों हमारे 90 से छोटे होने चाहिए। राइट एंगल में एक 90 होना चाहिए। आइसोस्केलस में तो आप जानते हो मुद्दा ही खत्म, ठीक है। आइसोस्केलस में 2 एंगल्स आर सेम होते हैं, ठीक है, तो वो तो होना ही नहीं है। देखो 3 4 8, 8 4 12, 3 15, 15 बराबर किसके? 180 के, मतलब 12 का गुणा हो रहा है। 12 अट्ठे 96 होता है, 12 चौक 48 होता है और 12 तिहाई 36 होता है। तो देखा ये जाए इसका एक कोण 90 से बड़ा हो गया, इसके बड़े होने के कारण ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, जिसे समाज हिंदी में अधिक कोण बोलेगा। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, एक्यूट सारे एंगल 90 से छोटे, राइट एंगल एक 90 होगा और आइसोस्केलस 2 एंगल्स आर इक्वल, राइट। अरे बोलो हाँ,
मुद्दा खत्म, इसका आंसर ए होगा। किस्मत किस्मत। अब देखो ये क्वेश्चन और थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में अंतर होगा। धैर्य पूर्वक सीखेगा इंडिया किसके साथ? प्रकाश सर कानपुर वाले। जी हां, यानी मैं। पहले कहता है दी गई आकृति, तो बड़े प्यार से हम क्या बनाएंगे आकृति को, ए बी और सी, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये ऐसे क्यू, तो ये पी क्यू हो गया। बोलो हां। अब यहां पर हमें ये एंगल 60 दिया गया है और ये 30 दिया गया। वैसे भी हमने पहले बताया हुआ है कि जो 90 डिग्री होता है वो बड़े एंगल के पास होता है। अब देखो यहां भाषा पढ़ेंगे। कहता है इन द गिवन फिगर, ठीक है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी हो गया, लंबवत है। AQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब ये एंगल ए, ये ट्रायंगल ABC है, इसका बाइसेक्टर है AQ, ये बोला गया। तो इसकी भी प्रॉपर्टी प्रकाश सर ने बहुत प्यार से बताई थी। अगर आप भूल गए हो तो कोनो बात ही नहीं, फिलहाल तो पढ़ाया था। क्या बताया था कि जो, चलो चलो भूल गए, कोई बात नहीं। ये 60 होगा, ये 30 होगा। अरे बोलो हां। तो ये 90 होगा कि नहीं होगा? बोलो हां। ये 90 होगा। कोण समद्वि भाजक ये 45 होगा कि नहीं होगा? इधर वाला भी 45 ही होगा। बोलो हां। अगर ये 45 और ये 30 है तो ये 75 होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का योग 75 होगा कि नहीं होगा? होगा। यही हमसे पूछा गया है। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ PQA, PQA एंगल PQA 75, ये बोला गया। ऐसे कर लो, या स्टूडेंट तो हो ही मेरे, तो बढ़िया से बताना ही है। तो ऐसे कर लो, बढ़िया से सीख गए होंगे। या प्यारे देवताओं ऐसे कर लो, ABC ये परपेंडिकुलर है, ये कोण समद्विभाजक है। बोलो हां। ये 60 है और ये 30 है। हमने प्रॉपर्टी बताई हुई है आपको कि इन दोनों के अंतर का आधा ये एंगल होगा, तो 15 हो जाएगा। 60 और 30 का आधा, 60 और 30 का अंतर 30, आधा 15, और ये 90 है तो ये कितना 75, और यही हमें चाहिए। तो आप चाहे जैसे कीजिए, आंसर आना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। ये 50 घंटे के जो वीडियो दिए हैं ना, आग लगा देगा, आग से कहते हैं, समझ गए? थ्योरी के नोट्स बनाओ। 123 के बाद अब 124 नंबर, हर चीज को डेप्थ में जानेंगे और सीखेंगे। हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको थ्योरी में पढ़ा दिया गया है, हर एक डिफिकल्ट। आप देखो तो एक बार। चलिए 124 नंबर कमेटी जी बताइए। कहता है इन्हें ट्रायंगल ABC, शांति प्रिय ढंग से एक त्रिभुज बनाया ABC। भाषा थोड़ा सा अजीब से लग रहा है, इसको बड़े प्यार से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है एंगल ABC, देखो एंगल ABC का अर्थ होता है कोण B की बात। फिर एंगल CAB, एंगल CAB की बात करें तो एंगल A की बात हो रही होती है। फिर हमसे एंगल ACD की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसको एक्सटेंडेड, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। इफ द साइड ऑफ BC एक्सटेंडेड टू D, BC को बढ़ाया गया D। अब यहां हमसे बात कर रहा है ACD 126 है, ओके, ACD 126 है, कोई बात नहीं। तो CAB पूछा गया। अब देखो जो एंगल B है वह 2 गुना है A का, तो A को अगर मैंने थीटा माना तो B क्या हो जाएगा 2 थीटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई एंगल ABC ये 2 गुना है इसका, तो ये थीटा, तो ये 2 थीटा, और दोनों का योग ये 3 थीटा, थीटा बराबर 42 के। अब कह रहा है हमका का चाहिए, हमसे कह रहा है CAB बता दो। CAB हमका 42 की वैल्यू ही चाहिए, कैप की वैल्यू। तो आंसर इसका हो गया 42। 124 का आंसर 42 आएगा। जी हां दोस्तों, 124 का आंसर 42 ही आएगा। 125 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन
पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर के साथ। कहता है इन ट्रायंगल ए पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर द साइड क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू एस। अब देखो कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, अब कह रहा है क्यू आर एक्सटेंडेड टू एस, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया सच दैट, जिससे कि हमसे कहता है आर एस, आर एस बराबर पी आर के, ठीक है। फिर कहता है क्यू पी एस 110, क्यू पी एस ये एंगल 110 है, ठीक है, भाषा तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर कहता है पी आर क्यू 70, पी आर क्यू ये 70 है, बहुत अच्छी बात है। तो हमसे कहता है एंगल पी क्यू आर बताइए। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट कैसे? अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 70 है तो ये दोनों 35-35 के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 35-35 का योग 70 होता है। अरे बोलो हाँ भाई, इन दोनों का योग ये होगा, बोलो बोलो। अब ये 35 है, 110 में से 35 घटा दो तो ये समाज इसे किसके नाम से, 8 3 11 नहीं 75, 75 के नाम से जानेगा। और अगर ये 75 है, 75 और 70 तो यहां 20 15 35 ये एंगल आएगा, क्योंकि 110 और 70 180 होता है, तो एंगल क्यू हमारा 35 हो जाएगा। तो राइट आंसर 35 आएगा। 125 का राइट आंसर 35। अरे बोलो हाँ, 70 और 75 145, 180 में 145 गए तो 35 आएगा। चले 125 के बाद 126 नंबर क्वेश्चन को सीखना चाहिए। 126 नंबर क्वेश्चन को सीखना चाहिए। प्यारे दोस्तों चीजों को समझो। इन द गिवन फिगर BD परपेंडिकुलर टू AC, इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में, तो जैसे A B और C दिए गए चित्र में इन द गिवन फिगर BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब देखा जाए then what will be the measure of ACE, AEB, what is the measure of AEB? AEB निकालना है हमको। अच्छा डायग्राम तो बना ही लो पहले तो, आप फालतू में इतना ज्ञान बर्बाद कर रहे हैं। कितना दिया गया, ये जूम करना पड़ेगा, 35 है, जूम कर लेना, देख लेना 35 ही होगा। ये 35 ये 45, चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। कहता है इन द गिवन फिगर BD परपेंडिकुलर टू AC, हमें कोई तकलीफ नहीं। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ AEB, हमका का चाहिए, एंगल AEB चाहिए। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, AEB कैसे निकाले? AEB हमका ये चाहिए, तो बच्चा ये 90 तो ये भी 90, तो ये 55 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, 55 और 35 90 90। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, आमने सामने यानी शीर्षाभिमुख कोण हमारे समान होते हैं, तो ये 55 ये 55 तो ये समान हो गया। अब 55 45 हमारा होता है 100, 55 45 हमारा 100 होता है, तो ये 80 होगा। इसका राइट आंसर 80 होगा। इसका सही आंसर 80 आएगा 126 नंबर क्वेश्चन का। ठोको लाइक बोलो हाँ, 126 का सही आंसर 80 होगा। 126 के बाद 127 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां दोस्तों, कहता है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इतना और इतना। दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल हैं, एक ये 324 है और एक और है कितना 225, एक तो बड़ा वाला एक तो छोटा वाला, नाम दिया ही नहीं गया। कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, भाई जिसका एरिया कम है तो सीधी सी बात है इसका एल्टीट्यूड ये हो गया, इसका एल्टीट्यूड पूछा जाएगा।
तो आप भी जानते हो अगर एरिया दिया गया है तो या तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर सीड स्लम का, या मीडियन का स्क्वायर, या हाइट का स्क्वायर के, या साइड्स का स्क्वायर। तो यहां इसको x माना तो एक्स स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, क्योंकि एरिया का खेला है। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो बच्चा। 324 ये 18 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा, x अपॉन 10 हो जाएगा। कहते हैं क्या 10 से ये 2 बार में गया, 10 से ये 3 बार में गया, बोलो हाँ, 3 से ये 6 बार में गया, x बराबर 12, यही उत्तर हमारा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 आएगा, 127 का सही आंसर 12 आएगा, बोलो हां। अब हम पढ़ेंगे 128 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 128 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। मोहब्बत से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। कहता है इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी। द वैल्यूज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। लियो, अरे तो भैया फर्जी क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती तो अंदर के सारे कोण 60 होते हैं, तो बाहर के सारे कोण 120 होंगे। एक्सटीरियर एंगल 120 120 120, राइट। 128 के बाद 129 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ। देखो बच्चा, इस किताब में जैसे ट्रायंगल अलग दिए गए तो ट्रायंगल चल रहे हैं, ट्रायंगल पे ही आधारित क्वेश्चन है। अब 2-4 क्वाड्रिलेटरल बीच में आ जाए वो बात की बात है। 170 के बाद 30 40 या 50 क्वेश्चन हमारे किसके हैं? क्वाड्रिलेटरल के। और फिर 150 या पौने 200 175 के आसपास सर्कल के क्वेश्चन है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते चले जाएंगे, थ्योरी से भी ज्ञान लेते चले जाएंगे उसी ट्रायंगल का। जैसे इक्विलेटरल तो उसके नोट्स बनाओ और आग लगाओ, क्योंकि थ्योरी में बहुत कुछ बताया है। क्या कहता है? इन द गिवन फिगर कॉर्ड एडी बीसी इन द सर्कल आर एक्सटेंडेड टू ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। देखो पहले तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसे ही जा रहा है, तो ऐसे ही सीधा सीधा जा रहा है, ये लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ध्यान रखना। हमारा तिरछा हो गया है तो कोई बात नहीं, वैसे ये लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। क्या कहता है? इन द गिवन फिगर कॉर्ड एडी एंड बीसी इन द सर्कल, ठीक है। तो ये तो वैसे भी ए बी सी और डी और ई और एफ है, हमें कोई आपत्ति नहीं। कहता है सी डी ई 85 है, सी डी ई 85 यानी 85। फिर हमसे कहता है डी सी एफ 94, डी सी एफ 94। फिर हमसे कहता है बाकी ज्ञान मांग रहा है। पहली बात तो आप एक चीज देखो, जब स्ट्रेट लाइन होता है ये 85 तो ये 95। सर क्यों? क्योंकि दोनों का योग 180 होगा, साफ सुथरी एक बात। अगर ये 94 तो ये 86 होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होगा। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात समझो कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसे चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। कहते हैं आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अगर ये 86 तो ये 86 होगा, ये 95 तो ये एंगल 95 होगा। अब हमसे जो कह रहा है, खुल के कह रहा है कि एंगल ए बी एफ प्लस एंगल ई ए बी बता दो। मासूम से दोस्तों, अगर हमसे ए बी एफ पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? ए बी एफ जो कि 95 होगा, और ई ए बी पूछ रहा है ई ए बी जो कि 86 होगा। इनका सिर्फ योग करना है। कैसे? 5 6 11 ऐसे रहेगा, और 9 और 8 17 1 18, 181। भूल चुक लेनी देनी रहेगी, है ऑप्शन में।
एक सेकंड, कोई एंगल हमने गलत तो नहीं पढ़ लिया? 85, ओहो ओहो ओहो, नहीं सही पढ़ा। ना 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 ना, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, क्षमा प्रार्थी। आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। इतनी बड़ी मिस्टेक हमने तो बराबर कर दिया। मैं इसको कट नहीं करूंगा, आप बढ़िया से फिर से देखो, ठीक है? कट नहीं करूंगा। जो भाई रिकॉर्डेड में हम एडिटिंग एडिटिंग नहीं करते, अगर मिस्टेक हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगा जाता है, सीधी सी बात, और उसको सुधारा जाता है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे, चक्रीय चतुर्भुज। कहते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। अगर ये 86 है तो ये सामने का 180 में 86 गया तो 94 होगा, और अगर ये 95 है तो 180 में 95 गया तो 85 होगा। अब देखा जाए ए बी एफ जो कि 85 आएगा, और ई ए बी जो कि 94। गलतियां इंसान से होती हैं, क्षमा क्षमा क्षमा, त्राही त्राहीमाम। तो 179 इज द राइट आंसर। देखो, कभी कभी गलतियां इंसानों से होती हैं, पर मैं चाहूं तो इसको हटा भी सकता हूं, पर नहीं करूंगा। तभी तो आपको याद रहेगा मैंने जानबूझ के किया, एक बार और किया था, आज फिर किया। याद रहे हमेशा कि आमने सामने के कोणों का सम 180, आमने सामने के कोणों का सम 180। किसमें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 179। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, 130 नंबर क्वेश्चन बहुत धैर्य, संयम और विवेक से हम पढ़ेंगे, मगर प्यार से। क्या कहता है? कहता है इन द गिवन फिगर। चुपचाप पहले इसके डायग्राम को ढूंढा जाए। ये डायग्राम है, तो शांतिप्रिय ढंग से इस डायग्राम को पहले हम बोर्ड में बना ले, फिर उसके बाद ज्ञान दे। चलिए, इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में एडी इज इक्वल टू 3, एडी ये 3 हो गया, डी इज इक्वल टू 4, ये 4 हो गया, और ए बी 12, तो 4 3 7, तो ये 5 हो गया। वैसे पूरा का पूरा ए बी 12 हो गया। फिर कहता है बी एफ इज इक्वल टू 2, ठीक है, एफ जी 6, ठीक है, और बी सी 10। 6 2 8, ये 2 होता है, बोलो हाँ। तो कहता है एम और एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एम का मतलब चतुर्भुज एफ जी डी का क्षेत्रफल, मतलब एम मतलब इस पोर्शन का एरिया, एम मतलब इस पोर्शन का एरिया, और एफ मतलब पूरे का एरिया, मतलब ट्रायंगल एबीसी का एरिया। राइट, वो गिवन है, किताब में देखिएगा। चलो, अब आपको कॉन्सेप्ट बता दें। प्यारे दोस्तों, वैसे तो मैं इसमें बहुत शॉर्टकट लगा सकता हूं, पर कोई जरूरत नहीं है। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, तो ये एंगल थीटा है और ये ए और बी है, तो इसका एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। बस ये चीज आपको माइंड में बैठानी है। अब देखो कैसे, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, अब ये एंगल थीटा ले लिया, और अगर हमें एरिया निकालना है किसका? इस पोर्शन का। तो कैसे निकालेंगे? तो हम करेंगे एरिया बी डी जी माइनस एरिया
AEF अपॉन में, क्योंकि हमें ये तो हमारा M का एरिया, भाई इस पूरे में से इतना घटा दोगे तो इसका निकल आएगा, और एरिया ऑफ ABC तो वो ऐसे ही लिख रहे दो। अब देखो BDG का एरिया, तो BDG तो 1/2, 5 4 9, भुजा 9 हो गई, यहां 8 हो गई, और साइन थीटा हो गया, माइनस में 1/2, BEF 5 × 2 और साइन थीटा हो गया, और ABC का एरिया 1/2, ये 10 ये 12, तो 12 × 10 साइन थीटा हो गया। अब प्यारे दोस्तों एक बात को समझना, जो ये साइन 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 आधा 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 कैंसिल, समाज के लोग 9 8 72 बोलते हैं, बोलो हां, 5 दूना 10 बोलते हैं, बोलो हां, नीचे वाले को 12 10 से 120 बोलते हैं, कहते 62/120, इसे 31/60 के नाम से जानेंगे, यही इसका एरिया होगा 31/60। 31/60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा यह क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्यूशन तो प्यार से ही बताया जाता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 31/60 होगा। चलिए कहता है हमसे इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, तो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ये एक त्रिभुज है, 2ABC = 9ACB के। अब देखो देखो एक चीज समझो, यहां हमें जो एंगल दिया गया है वो ABC, ABC बोला गया, ACB बोला गया और BAC बोला गया, BAC बोला गया। मेरी बात को समझना, ABC ACB BAC बोला गया। अब देखो 2AB = 9ACB, तो देखो ABC के सामने 9 हो जाएगा, अरे रेशियो की वाली बात, और इसके सामने 2 हो जाएगा ACB। फिर देखो 2BAC = 7AC, तो BAC के सामने 7 है, तो BAC के सामने 7 है, और ACB के सामने 2 है, ACB के सामने 2 है, मतलब त्रिभुज के कोण ये हो जाएंगे, और जब ये हो गए तो टोटल 18 = 180 के, मतलब 10 गुना, ये 90, ये 20 और ये 70। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहां पर बी में। तो जब ये बी में राइट एंगल है तो ये डायग्राम हटा दो और इसकी ऐसा डायग्राम बना लो, क्योंकि बी हमारा राइट एंगल हो जाएगा, तो ये 90 हो गया, बाकी जो ए भुजा उसके हिसाब से 70 होगा और ये 20 हो जाएगा। अब हमसे क्या कहता है, कहता है भैया ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 8, ए सी बराबर 17, ए सी बराबर 17, हमका बी सी बता दो। तो हम तो जानत रहे कि ये ट्रिपलेट्स होता है, कौन सा 8 15 17, ये हमारा ट्रिपलेट्स होता है, तो ये 15 आएगा, मगर प्यार से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 15 है। 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस बोलो हां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिएगा इंडिया हमारे साथ, मगर प्यार से। सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। आज 140 तक कराएंगे और
30 क्वेश्चन कल फिर, तो कल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा आपका। पूरी कोशिश है कि 12 तक पूरा का पूरा 396 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए, पूरी कोशिश रहेगी। इफ द गिवन फिगर, तो पहले चुपचाप शांति से डायग्राम बनाए। फिलहाल थ्योरी में ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं, ये कैची फिगर बोलते हैं, वहां हमने अलग ढंग से कराया, यहां अलग ढंग से बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी ई और डी, वो अभी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटा कर देते हैं। थोड़ा 19-20 तो मेरा डायग्राम रहेगा। एंगल ACB और BAC 80 है, खेल रहा है। ACB लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये 80 है। ACB मतलब मान लो इसको अल्फा माना, तो ये अल्फा हो गया। BAC ये बीटा माना, तो ये बीटा माना। 80 है, तो इन दोनों का योग ये आएगा, तो ये भी 80 हो जाएगा। सीधी सी बात है। फिर हमसे कहता है BDE 35 है, BDE 35 है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमसे कहता है BCE 45 है, BCE 45 है, बहुत अच्छी बात है। तो यही पूछेगा मासूम से। दोस्तों ये कैची फिगर है, इसमें आपको एक हल्का सा और ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे बढ़ा दो इस लाइन को, ऐसे बढ़ाते ही ये 45 ये 80, इन दोनों का योग यहां आ जाएगा। 45 80 125 हो जाएगा, और इन दोनों का योग यहां आ जाएगा 125 35 160। इसका आंसर 160 आएगा। समझ गए? एक्स्ट्रा काम लाइन को बढ़ाना। थ्योरी में ऐसे क्वेश्चन एक आध घंटे पढ़ाए गए हैं, आप देखिए, इसे कैची डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कैच चलती, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए? नहीं समझ? समझ जाओगे। तो आशा है ये प्यारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कैची डायग्राम में हमने जब डायरेक्ट वहां सिखाया तो हमने बताया कि ये और ये जोड़ देते हैं, सीधे आ जाता है। पर वहां पर हमने और लेवल के क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। किसमें? थ्योरी में। 133 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, मगर प्यार से। सब कुछ पढ़ाएगा, सब कुछ पढ़ाएगा, और पढ़ाएगा इंडिया। जी हां। कहता है इन द गिवन फिगर, चुपचाप पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो, कहता है इन द गिवन फिगर, जो दिया गया चित्र है, इफ ACDE आर पैरेलल, ACDE पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, एंड CAB 38 डिग्री, CAB 38 मतलब 38 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है एंगल ABC प्लस 5 एंगल CBD बता दो। पहली बात तो एक चीज समझो, जब ये दोनों पैरेलल होंगे, अगर ये A है तो ये एंगल भी A होगा। साफ सुथरी बात है। अगर ये 38 है तो ये 19 होगा, और 38 19 57 होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो 180 में से 57 घटा दो तो तेरा 127 123 आएगा। हाँ 123 आएगा। और ये अगर 123 है और ये 19 है, तो ABC हमारा कह रहा है ABC, तो ये तो 123 हो गया, और ये 19 पंजा 85 95 होता है।
21, 218 है ऑप्शन में। है तो यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 218 आएगा। पहली बात, जब ये इसके समांतर है, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। ये 38 दिया है तो ये 19। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 में 57, क्योंकि 38 39 57 होता है। अरे बोलो हाँ। तो ये 123 हो गया और ये 19 हो गया। तो 123 और 19 पंजा 95, 218 आंसर। चले, क्या प्यार से सीख रहा आइडिया प्रकाश सर के साथ। 134 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, आपको पहले थ्योरी बता दे, थ्योरी में आपको प्रूव भी कर चुके हैं। कहां पर? इन्हीं लेक्चरों में हमने इसको प्रूव भी किया था। ठीक है, अब अलग अलग ढंग से पूछे, अलग अलग पेपर में पूछे, वो बात की बात है, पर प्रकाश सर ने तो पढ़ाया है ना। बोलो बोलो। चले, क्या बताया? जी हां, हमने पढ़ाया था कि भैया एक त्रिभुज है एबीसी। पहले बोलो हां। बी का कोण समद्विभाजक, स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो पक्का आपको मालूम है, गैप मार रहे होगे, स्वयं जिम्मेदार हो। बी का कोण समद्विभाजक और सी का कोण समद्विभाजक यहां कहीं पी पर मिलता है, तो कहते हैं अगर ये थीटा होता है तो ये थीटा बाई 2 होता है। बिल्कुल प्रॉपर थ्योरी में पढ़ाया है। थ्योरी में जाओगे तो हमारे इन सेंटर वाली थ्योरी में जाओगे जहां एंगल बाई सेक्टर सिखाए गए हैं। बिना थ्योरी में जाओगे तो भी पढ़ाया है, और अभी तक ये देखा जाए 10 से 15 क्वेश्चन सब मिला के वीडियो में मिल जाएगा। पढ़ते को तो चुपचाप पहले डायग्राम बना ले। हाँ, पहले तो डायग्राम बना लेना। कहता है इन द गिवन फिगर, दिया गया चित्र, एडी इज ए बाइसेक्टर ऑफ सीएबी। सीएबी का कोण समद्विभाजक है, और बीडी इज ए बाइसेक्टर ऑफ सीबीएफ का ये बाइसेक्टर है। तो हम इसको, ये भी कोण समद्विभाजक, तो ये जान गए ये थीटा होगा, ये थीटा बाई 2। अब भाषा और क्वेश्चन की वैल्यू देखते हैं। फिर कहता है इफ द एंगल एट सी 34, मतलब थीटा बराबर 34, तो यही पूछ ही सकता है, 17 आएगा आंसर। तो हमसे कहेगा भैया एंगल एडीबी बता दो, तो 17 आंसर। कैसा लगा? जी हां, 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 134 के बाद 135 नंबर 135, 135 नंबर क्वेश्चन। सीखेगा इंडिया मगर प्यार से, सीखेगा इंडिया मगर प्यार से। हर चीज को हम जानेंगे हमारे साथ। जी हां, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। कहते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो देखो, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो शांति प्रिय ढंग से एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एस एंड टी आर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एस, पी क्यू और पी आर ये मिड पॉइंट है। देखो मिड पॉइंट है तो मध्य बिंदु प्रमेय आपको मालूम होगी कि ये 1:1, ये 1:1। अगर ये x है तो ये 2x होगा। मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। पहली बात तो माइंड में ये बैठा लो। कहता है क्यू पी आर 75, क्यू पी आर ये 75 है, बहुत अच्छी बात है। पी आर क्यू 40 है, पी आर क्यू 40 है, तो ये तो हम जान ही जाएंगे कितना होगा, 40, 115, 65 है। पैंसठ ही होगा, 65 होगा। अब हमसे कहता है टी एस क्यू बताओ, एंगल टी एस क्यू हमका ये एंगल चाहिए। वाई दिस कोलावरी डी, कुछ नहीं करना है। यह 65 है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और ये पैरेलल है तो ये हमका एस ये चाहिए वाला एंगल। तो 180 में 65 डरा दो, 115 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 115 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चले, 115 इज द राइट आंसर। समय नहीं बर्बाद करते प्रकाश से कानपुर वाले।
क्वेश्चन नंबर 136 को लगाएंगे मगर प्यार से। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ए ट्रायंगल एबीसी हमें कोई आपत्ति नहीं। कहता है डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, बना दिया। कह रहा वेयर डी एंड ई आर द पॉइंट ए बी और ए सी, वो तो अब लिख ही गया है। AD इज इक्वल टू 4, BD इज इक्वल टू 8, AE इक्वल टू 3, तो लेंथ ऑफ EC यानी इसकी लेंथ चाहिए। कुछ नहीं करना होता, आपको मोटा मोटा पढ़ाया गया है कि जिस रेशियो से ये वैल्यू होती है उसी रेशियो से ये होती है। इनका रेशियो देखो 1 और 2 का रेशियो है। अरे बोलो हाँ, दिख रहा होगा, यहां नहीं दिखा तो यहां दिखा होगा। 1 और 2 का रेशियो, क्योंकि थेल्स थ्योरम, तो 1 और 2 के रेशियो से 1 बराबर 3 के तो 2 बराबर 6 के, क्योंकि हमका EC चाहिए तो 6 आंसर आ गया। कैसा लगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम में बताया था A अपॉन B, तो उधर भी A अपॉन B। कब, जब बोथ साइड्स आर पैरेलल। कौन सी साइड, D और BC हमारी समांतर हो। 136 के बाद 138, 138, 137, 36 के बाद 37 आता है। पता नहीं मैं कौन से स्कूल से पढ़ा हूं, समझ में नहीं आता। 136 के बाद 138, वाह, वो भी बहुत तेजी से बोला। वाई दिस कोलावरिडी। चले, कहता है M इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, सर्कम रेडियस 15। देखिए भावनाओं में नहीं बना, सर्कम सर्कल बोला गया ना, तो इसके अंदर चुपचाप ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ABC, और M इसका सर्कम सेंटर है। फिर कहता है लेट BC बराबर 24, E 24 है, तो हम वो जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होते, इसका द्विबराबर भागों में डिवाइड कर देते, ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, ना मानो तो होगा। हमसे कहता है ML परपेंडिकुलर टू BC, अब हो ही गया। सर्कम रेडियस 15 है, तो ये लाइन 15 है, यही सर्कम रेडियस। तो आप देखो, अगर ये 15 देख रहे हो, एक 12 देख रहे हो, तो ये 9 होगा। ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, तो ये वाली भुजा 15 है, ये 12 है, तो ये भुजा हमारी क्या होगी, 9 होगी, क्योंकि 9 12 15 हमारा ट्रिपलेट्स होता है। और हमसे खुल के कहता है प्रभु ML की वैल्यू बता दो। हमने कहा अच्छा, तो 9 आंसर, तो ML इज इक्वल टू 9 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक, बोलो हाँ। 138 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ, समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन आप भर भर के आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, चिंता मत करो। 170-80 पढ़ाएंगे क्वेश्चन सर्कल के, और जब सर्कल के 170-80 पढ़ाएंगे तो थ्योरी भर भर के उन्हीं क्वेश्चनों में पढ़ाएंगे। सर्कल में कोनो थ्योरी नहीं होती ज्यादा, जो होती है वो सब मेंसुरेशन की थ्योरी होती है, जो कि वीडियो तो भर भर के हैं, समझ गए ना। चलिए बढ़िया से पढ़ेंगे। कौन सा 138 इन अ ट्रायंगल XYZ, ये एक त्रिभुज है XYZ, बोलो हाँ। हमसे कहता है L और M आर मिडिल पॉइंट ऑफ, मतलब मिड पॉइंट ऑफ XYZ M और L। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम हो गए इसमें, ये याद रखना भाई। ये 1:1, तो ये 1:1, तो ये अगर x है तो ये 2x होगा, मतलब इस डंडी का डबल ये होता है और इस डंडी का आधा ये होता है। देखो बहुत अच्छे बता रहा हूं। फिर हमसे कहता है R इज ए पॉइंट ऑन द सेगमेंट LM, R इसमें सेगमेंट LM में कोई पॉइंट है और जिसका रेशियो LR R पॉइंट है, ओके R पॉइंट है, LR और RM का रेशियो दिया 1:2, बहुत उम्दा। तो कहता है LR बराबर 3, LR बराबर 3, मतलब ये 3 है, तो मम्मा कहती है ये 6 होगा, बोलो हाँ। भाई सीधी सी बात, 1 और 2 के रेशियो में 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, और ये मिड पॉइंट है तो मध्य बिंदु प्रमेय, क्योंकि इसके पैरेलल ये हो जाएगा, और अगर ये 9 है तो ये 18 हो जाएगा। सीधी सी बात, 6 3 9, 9 का डबल 18, 18 का आधा 9, मिड पॉइंट थ्योरम। हमसे क्या कहता है YZ बता दो, 18 आंसर। ठोको लाइक।
138 के बाद 139। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? चले प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से आपको वीडियो मिलेंगे रिकॉर्डेड एडवांस मैथ के। यही वीडियो आपको देते चले जाएंगे धैर्य पूर्वक, आराम आराम से। थ्योरी के एक साथ आपको मिलते रहेंगे क्योंकि पहले से रिकॉर्डेड रखे हुए मेरे पास। इफ एनी ट्रायंगल द एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:1, बोलो हाँ। अब 1:2:1 ऐसा बोल के तो इसने 4 बोल दिया, 4 बराबर 180 के हो गया, 1 बराबर 45, तो ये 45 90 45, तो भैया हम समझ गए ये 90 ये होगा, ये 45 होगा, ये 45 बोलो बोलो। फिर हमसे कहता है इनकी भुजाओं का रेशियो बताओ, तो साइन रूल लगा दो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 45 1/√2, तो 1√2 इनकी भुजाओं का रेशियो 1:√2:1 होगा। सीधी सी बात है, साइन रूल लगाओगे। अरे प्रभु साइन रूल, क्योंकि ये तो भुजा का रेशियो है, तो साइन ये एंगल है, तो साइन 45 1/√2, साइन 90 1 और साइन 45 1/√2, तो 1:√2:1। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन 140 नंबर। चलिए पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा 140 नंबर। सर पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। 140 नंबर कहता है इफ L इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल XYZ। ये ट्रायंगल है और X इसका क्या है? सर्कम सेंटर। नहीं, L इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। XYZ, ठीक है, XYZ और कौन है? L, ठीक है भाई। फिर हमसे कहता है एंगल X इज 40 डिग्री, मतलब ये 40 डिग्री है। तो अगर ये 40 है तो केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, तो ये तो 80 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो आप जानते हो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये 50-50 हो जाएंगे। पहली बात तो ये, अभी खतरा बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है, पर हमसे कहता है YZL 50 ही आंसर है, तो YZL कितना आएगा? 50 आंसर आएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। माना जाता है प्यारे दोस्तों, किताब के साथ पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। हम आपको निरंतर पढ़ाते रहेंगे। हमारे ऐप की रेटिंग 5 स्टार देते रहिए, अपने अपने विचारधारा ऐप में बताते रहिए, समाज को भी बताइए कि एक टीचर है जो मेहनत करता है, किसके साथ? बच्चों के साथ, वो भी ईमानदारी के साथ। सर कैसे, क्यों बताएं? प्यारे दोस्तों, हम आपके भविष्य के लिए दिन रात एक करेंगे और सीधी सी बात, अगर हम बढ़ेंगे तो आपको भी बढ़ाएंगे, आपको निराश कभी नहीं होने देंगे, इतना समझ लीजिए, ठीक है। 2 साल की वैलिडिटी दे दी है कोर्स में, समझ गए ना? बहुत होती है किसमें? जो ये नया कोर्स है अर्थमेटिक एडवांस वाला। अब कुछ बच्चों को ये वाला वीडियो हम एडवांस मैथ में भी देंगे, तो उनकी जैसी वैलिडिटी वैसा ये, ठीक है। जो नए बच्चों ने अभी कोर्स अर्थमेटिक एडवांस वाला खरीदा है उसमें 2 साल की दी हुई है। अब पुराने वालों को तो उनसे फीस भी तो बहुत कम ली हुई है। चलिए, तो धन्यवाद। पढ़ेगा इंडिया मगर प्यार से, उनको भी हम ये वाला वीडियो दे देते हैं कि पढ़ लो मेरे भाई।